जुनैरा जिस बात की धमकियाँ दुआ को मुसलसल दे रही थी, आखिरकार नौशेरवा को पता चल ही जाएगा। दुआ बहुत ही कोशिश करेगी छुपाने की कि मैं जुनैरा का जिक्र ना करूं, कहीं नौशेरवा को गुस्सा ना हो जाए, वो मुझे छोड़ ही ना दे। मगर जब जुनैरा धमकी दे रही होगी दुआ को, तो नौशेरवा एंड टाइम पर पहुंच जाएगा और ख़ुद फ़ोन छीन कर सारी बातें सुन लेगा। बहुत ही गुस्से में जब वो घर से निकलेगा तो सीधा पहुंचेगा जुनैरा के घर। जब जुनैरा के पास जाएगा तो जुनैरा तो हैरान परेशान हो जाएगी कि ये बिन बुलाए कहाँ से आ गया, ज़रूर कोई ना कोई बात तो है। आते साथ ही वो जुनैरा को धमकी देगा कि तुम मेरी बीवी को क्यों धमका रही हो, किसके कहने पर धमका रही हो, अभी के अभी उसका नाम बता दो, अगर नहीं बताया तो अपना इंजाम याद रखना। जुनैरा डर जाएगी क्योंकि जुनैरा को पता है कि नौशेरवा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आदमी है और वो एक ही इशारे पर इसको मरवा भी सकता है। जुनैरा को तो अपनी जान के लाले पड़ जाएंगे। वो कहेगी मुझे नहीं पता, कोई औरत है जो मुझे ऐसा करने के लिए कह रही है और वो चाहती है कि दुआ को तुम्हारी ज़िंदगी से निकाल दिया जाए। तो नौशेरवा कहेगा कि मुझे उसका नंबर दो। जब वो नंबर पे कॉल करेगी और आगे से बोलेगी कशमाला उसकी बीवी, तो ये सुनकर तो नौशेरवा को बहुत बड़ा धचका लगेगा कि इतनी बड़ी धमकी के बावजूद कशमाला इस हद तक जा सकती है कि मुझसे दुश्मनी मोल ले रही है और मेरी बीवी को मुझसे दूर करना चाहती है। ये सुनकर वो बहुत ही गुस्से में आ जाएगा और जुनैरा को धमकी देगा कि अगर तुमने अपनी हरकतों से बाज ना आई तो कशमाला के साथ साथ तुम्हें भी मैं ऊपर भेज दूँगा। मेरी धमकी को सीरियस लेना, क्योंकि अगर तुमने सीरियस ना लिया तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। उसके बाद वो सीधा जाएगा हवेली और कशमाला के मुंह पर मारेगा 2-3 थप्पड़ और साथ ही दे देगा उसको तलाक। जी हाँ, क्योंकि उसको पता चल चुका है कि जब तक ये औरत मेरी ज़िंदगी में, ये मुझे सुकून से नहीं रहने देगी। अब क्या कशमाला चुप करके बैठ जाएगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कशमाला को तो तलाक के बाद मज़ीद गुस्सा आ जाएगा और वो कहेगी कि अब तो मैं दुआ को तबाह बर्बाद करके ही छोड़ूंगी। ऐसे में नौशेरवा तो बिल्कुल मुतमईन हो जाएगा कि उसकी ज़िंदगी से ये ख़तरा टल गया है। मगर नहीं, कशमाला अपना बदला लेगी नौशेरवा से भी और दुआ से भी। दूसरे घर वाले बहुत दबाव डालेंगे कशमाला से दूसरी शादी के लिए, लेकिन वो कहेगी कि मुझे दूसरी शादी बिल्कुल भी नहीं करनी, मैं आप लोगों के साथ ही रहना चाहती हूँ, चाहे मुझे नौशेरवा ने छोड़ दिया है, लेकिन मैं इसी घर में रहूँगी। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि जब दुआ जाएगी फ़िज़ा से मिलने के लिए तो वहाँ जाकर वो हैरान परेशान हो जाएगी क्योंकि उसका बहुत दिल कर रहा है फ़िज़ा से मिलने के लिए और वो पहुँच ही जाएगी फ़िज़ा के घर। मगर वो जैसे ही फ़िज़ा घर पहुँची हैरान परेशान हो जाएगी कि फ़िज़ा की शादी किसी और से नहीं बल्कि फ़राज से हुई है, जो कि उसकी ज़िंदगी तबाह करने का रीज़न है। ऐसे में वो ये बात अपने दिल में छुपा लेगी कि कहीं फ़िज़ा का घर तबाह बर्बाद ना हो जाए। मगर आखिरकार नेक्स्ट एपिसोड्स में ये राज भी उठ जाएगा कि ये फ़राज ही था जिसने दुआ की ज़िंदगी बर्बाद की और फ़िज़ा जो कि बेचारी अब जुल्म की चक्की में पीस रही है फ़राज के हाथों, वो भी उसको छोड़ देगी क्योंकि वो कहेगी कि तुमने मेरी बहन का तो घर तबाह बर्बाद कर दिया, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी तुम्हारी वैसे तबाह बर्बाद नहीं कर सकती और तुम्हारा असली चेहरा मैं सबके सामने लेकर आऊँगी। सो फ़राज का अंजाम भी बहुत बुरा दिखाया जाएगा और नौशेरवा भी उससे बदला लेगा। सो ड्रामा बहुत ही इंटेंस और इंटरेस्टिंग होने वाला है। कैसा लगा आपको आज का रिव्यू? इस ड्रामे की फुल स्टोरी जानने के लिए और एंड वाली एपिसोड की स्टोरी जानने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो में इस ड्रामे की फुल स्टोरी एंड तक बताई जाएगी। सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, चॉइसेस को और वीडियो कर लीजिए लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।